बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 11 क्षेत्रमिति। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक हल कर चुके थे। आज हम हल करेंगे आगे की प्रश्न। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 6। देखिए क्या दिया गया है। वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ की दी गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। आपको ये दो आकृतियाँ दी गई है, आपको बताना है कि ये किस प्रकार से एक दूसरे के समान हैं और किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न हैं। आगे किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, ये भी आपको बताना है। तो देखिए आकृतियों को देखते हैं। ये पहली आकृति कौन सी दी गई है, देख के आप बता सकते हैं। तो पहली आकृति है बेलनाकार और दूसरी आकृति कौन सी दी गई है, घनाकार। तो इनमें अंतर तो यही हो गया कि पहली आकृति बेलनाकार है और दूसरी आकृति घनाकार है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए समानता क्या है। तो इस बेलन की जो ऊंचाई है वही इस घन की भी ऊंचाई है, तो ये इनकी समानता हो गई। तो देखिए हल, अंतर तो क्या हो गया, पहली आकृति बेलन है व दूसरी घन है। क्लियर, ये तो अंतर हो गया। समानता क्या हो गई, दोनों की ऊंचाई समान है, दोनों की ऊंचाई समान है। 7-7 सेंटीमीटर, इसकी भी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, इसकी भी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पहली आकृति का। तो क्या लिख देंगे, पहली आकृति कौन सी है, बेलन, बेलनाकार है, का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम पढ़ चुके हैं बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जिसमें तल और ऊपर का शीर्ष इंक्लूड नहीं करते। तो उसके अलावा जो क्षेत्रफल बचा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। उसका सूत्र होता है 2πr/h, याद है ना। तो करते हैं हल, 2πr/h। पाई का मान कितना होता है, 22/7 लेके चलते हैं हम, और r इसकी त्रिज्या। अब देखिए ये पूरा क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। इसका व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, इंटू h। ऊंचाई कितनी दी है बेलन की, 7। क्लियर है। कुछ कट रहा है क्या, देखते हैं। ये 7 से ये वाला 7 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, कितना हो गया देखिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 सेंटीमीटर है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरी आकृति कौन सी है, घन। तो लिख देंगे दूसरी आकृति कौन सी, घन, का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जिसमें तल और शीर्ष इंक्लूड नहीं करना है। तो हम जानते हैं घन में कुल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। सबका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। परंतु इसमें तल और शीर्ष को नहीं लेना है, तो कितने बच जाएंगे, 4 पृष्ठ बच जाएंगे। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो लिखते हैं 4 इंटू भुजा स्क्वायर। 4 इंटू भुजा कितनी है, 7, तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 इंटू 7 का स्क्वायर आप जानते हैं 49 होता है। तो गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, कितना आ गया 3, 4 चौक 16 और 3 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा आया, 154 बड़ा या 196, तो 196 बड़ा होता है। इसका मतलब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। आपको यही पूछा है कि इस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, तो आप क्या लिख देंगे, अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। क्लियर हुआ।
इसको लिखने का तरीका आप देख लीजिए कैसे लिखना होगा एग्ज़ाम में। ये समानता बता दिया, ये अंतर बता दिया, फिर क्षेत्रफल निकाल लिया 2 पाई RH, किसका, बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसके बाद आपने घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 इंटू भुजा स्क्वायर निकाल लिया। अब आप तुलना करके बता देंगे कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। क्लियर हुआ कैसे करना है और कैसे एग्ज़ाम में आपको लिखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या दी है आपको 7। देखिए क्या दिया है, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। देखिए चित्र भी बना के देखते हैं। ये बेलनाकार टैंक है जो किससे बना हुआ है, धातु की चादर से बना हुआ है। क्लियर। 7 मीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या दी गई है आपको 7 मीटर और 3 मीटर ऊंचाई, ये ऊंचाई भी दी गई है 3 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। क्लियर है। ये पूरा एक टैंक बना हुआ है, किससे बना हुआ है, इस प्रकार की एक शीट से या चादर से बना हुआ है। तो आपको इस चादर की मात्रा मतलब इस शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, इसके अंदर इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जितना इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतने ही क्षेत्रफल की क्या चाहिए होगी आपको, ये शीट या ये चादर चाहिए होगी। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे हल में, आवश्यक चादर की मात्रा, आवश्यक चादर की मात्रा बराबर क्या होगी, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको एक बेलनाकार टैंक बनाना है, मतलब जिसमें तल भी होगा, उसका शीर्ष भी होगा, उसका वक्र पृष्ठ भी होगा। तो इसका मतलब पहले आप बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और जो निकलेगा उतनी ही चादर की आवश्यकता आपको होगी। तो देखिए बेलन का, चूंकि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, 2 पाई R प्लस H पढ़ रखा है ना। देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई R प्लस H। 2 पाई का मान क्या रख देंगे, 22/7। R त्रिज्या कितनी दी गई है यहाँ पर, 7, ब्रैकेट में आएगा 7 प्लस ऊंचाई कितनी है, 3। हल कर लेंगे। देखिए 7 से 7 कट गया, ये हो गया 44 और अंदर ब्रैकेट में है 7 और 3 10, तो ये आ गया 440। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। इसका मतलब क्या लिखेंगे, अतः आवश्यक चादर का क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर होगा। जितना इसका क्षेत्रफल निकला उतनी चादर की आवश्यकता होगी। क्लियर है ये वाला प्रश्न। तो इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। क्या दिया है, एक बंद बेलन बनाने के लिए आवश्यक धातु की चादर का क्षेत्रफल बराबर है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R प्लस H मान रखा, तो ये आ गया 440 मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8। देखिए क्या है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। देखिए हल, ये खोखला बेलन है, आपको इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये पूरा जो वक्र पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। इसको यहाँ से काटा तो ये क्या बन जाता है, खोखला बेलन है। इसका मतलब इसका न तल है ना शीर्ष है, सिर्फ वक्र पृष्ठ है। इस वक्र पृष्ठ को लंबाई के अनुदिश काटा तो ये क्या बन गई, एक आयत बन गया एक, और चौड़ाई के अनुदिश काटा है। चौड़ाई कितनी है, इसे इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई क्या है इसकी, यहाँ से यहाँ तक 32 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई के अनुदिश काटा है, इसका मतलब जो ये आयत मिला इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 32, और इसकी लंबाई क्या होगी, जो इस वृत्ताकार भाग की परिधि है। क्लियर हो रहा है। ये परिधि कितनी है यहाँ पर
या इसकी लंबाई, इसको मान लिया L, तो L किसके बराबर है? इसकी परिधि के बराबर। क्लियर है? आयताकार चादर का परिमाप, आपको इसका पूरे का परिमाप ज्ञात करना है। इसकी चौड़ाई तो आपको पता है कि 32 है, पर इसकी लंबाई अभी हमको पता नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर देखते हैं हल। आयत जो बना है, तो इस आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। इस बेलन को काट के ही तो ये आयत प्राप्त हुआ है हमें। तो क्या लिख सकते हैं? आयत का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दिया गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये रख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई तो हमको पता है 32 है। ये 32 कैसे आई? इस बेलन को इसकी ऊंचाई से काटा गया है, तो ये जो ऊंचाई है वो इस बेलन की क्या बन जाएगी? चौड़ाई बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया? L इंटू 32, L इंटू बी होता है, बी की जगह रख दिया 32, बराबर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया बेलन का, वो दिया गया है 4224। ये समीकरण बन गई। यहाँ से आप L का मान निकाल सकते हैं। तो L बराबर कितना हो जाएगा? 4224 अपॉन 32। काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर काटते हैं, 8 हो जाएगा, 2 से काटा, 2 एकम 2, 1 में नहीं जाता, ये आ गया 0, ये हो गए 11, 2 पंजे 10, ये हो गया 12, 2 छंग 12। और देखते हैं, 8, 8 एकम 8, 2 बचे, ये हो गया 25, तो 8 दिया 24, कितना बच गया? 1, ये हो गया 16, तो 8 दूनी 16। तो L का मान कितना आ गया? 132 सेंटीमीटर है, तो ये आ गया 132 सेंटीमीटर। लंबाई सेंटीमीटर में आएगी। अब आपको क्या पूछा है? आयताकार चादर का परिमाप। अतः आयताकार चादर का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र हम जानते हैं, क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ रख देंगे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2, लंबाई कितनी निकली है? 132, प्लस चौड़ाई कितनी दी है यहाँ पर? 32। तो ये कितना हो गया? 2 गुणा 2 और 2 4, 3 और 3 6, और ये 164 गुणा कर लेंगे हम। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 3, 328 परिमाप है, तो ये भी किस में आएगा? मीटर। तो 328 मीटर इस आयत का परिमाप होगा। तो ये पहली स्टेप आपको याद समझनी चाहिए कि कैसे हुई। इस बेलन को काटकर ही तो ये आयत बनाया है। इसका मतलब क्या होगा? ये जो आयत प्राप्त हुआ है, इसका क्षेत्रफल इस बेलन के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब बेलन तो आपको दिया ही, सिर्फ वक्र पृष्ठ ही दिया है, इसका तल और पेंदा तो नहीं दिया है। इतना ही बेलन है, इसको काटा तो आयत बन गया। आप तो ये जानते हैं कि तल और शीर्ष कौन से आकार के होते हैं बेलन में? वृत्ताकार होते हैं, जो कि यहाँ नहीं दिए गए हैं, सिर्फ वक्र पृष्ठ दिया है। इसको काटा तो मिला हमको आयत। तो इसका मतलब इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये बराबर हो जाएगा वक्र पृष्ठ के। इसको हल करेंगे तो आयत की लंबाई मिल जाएगी। फिर आयत का परिमाप आपसे पूछा है, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई मान रखेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो लिखने का तरीका देख लीजिए आप। जब एक खोखले बेलन को इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटते हैं और एक आयताकार चादर बनाते हैं, तब बेलन के वृत्ताकार आधार की परिधि, जो उसका बेलन का आधार है, उसकी परिधि तथा बेलन की ऊंचाई आयताकार चादर की क्रमशः लंबाई और चौड़ाई होता है। ये हम जानते हैं। इसलिए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आयताकार चादर के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो लिखने का तरीका देखते हैं। इसलिए चादर का क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चादर का क्षेत्रफल L इंटू बी बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है 4224। तो यहाँ से लंबाई निकल जाएगी 132 सेंटीमीटर, और आयताकार चादर का परिमाप 2L प्लस बी में मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 328 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया है देखिए, 9th क्वेश्चन। देखिए, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क
रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास दिया गया है 84 सेंटीमीटर और लंबाई दी गई है 1 मीटर, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर है यहाँ तक? प्रश्न समझ में आया? क्या है देखिए, ये रोलर है। ये रोलर की आकृति कैसी दिख रही है? बेलनाकार। कैसा है ये? इस तरह का है ये वाला रोलर। इसकी आपको व्यास दिया गया है, कितना है? 84 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी दी गई है इसकी? 1 मीटर। तो ये लंबाई तो इस बेलन की ऊंचाई बन गई और ये दे रखा है आपको व्यास। जब आपको डी या व्यास दिया गया है 84 सेंटीमीटर, तो आप त्रिज्या निकाल सकते हैं 84/2, तो ये हो गया 42 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना है तो कितना हो जाएगा? 0.42 मीटर। क्या करा? 100 का भाग लगा दिया। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या दिया है। अब ये रोलर एक चक्कर काटेगा तो वो कितना क्षेत्रफल कवर करेगा? जितना इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्लियर? अब आपको बताया है कि जितनी सड़क इसने बनाई है उसके लिए उसने कितने चक्कर काटे हैं? 750 चक्कर काटे हैं। तो एक चक्कर में कवर किया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप पहले वो निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिख देंगे? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h2। पाई का मान है 22/7 रख दिया हमने। r त्रिज्या कितनी दी है? 0.42 इंटू h 1 मीटर है, तो यहाँ लिख दिया 1। पॉइंट हटाया, नीचे आ गए 2 0। 7 छंग 42, कितना हो गया देखिए? 4 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 इंटू 2 और है बटा 100 है। और गुणा करना होगा, देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2/100। तो ये आ गया 2.64 सेंटीमीटर है, तो ये अपन ने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है तो मीटर स्क्वायर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसका मतलब ये एक राउंड में कितना एरिया बनाएगा? इतना बनाएगा। इसलिए 750 राउंड में कितना एरिया कवर करेगा? देखिए, इसलिए 750 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल, समतल किया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2.64 गुणा 750। क्लियर? देखिए ये पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 2 0, 1 0 तो कट गया। आगे देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये हो गए 25, 5 5 25, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 132 गुणा 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 3 48, 8 और ये हो गया 4, 15 एकम 15, 15 और 4 19, 1980 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब पूछा क्या था? सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब यही सड़क का क्षेत्रफल है, क्योंकि इसने 750 चक्कर काटे हैं। तो आप क्या लिख देंगे? इसलिए सड़क का क्षेत्रफल बराबर 1980 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? कैसे आया? समझ में आया? एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल उसने बनाया सड़क का, वो उसका वक्र पृष्ठ के बराबर होगा, वो निकाल लिया। ऐसे इसने कितने चक्कर काटे हैं? 750, तो इसको 750 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 1980 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। ये डायग्राम बना दिया। फिर सड़क रोलर एक बेलन है जिसकी त्रिज्या आपको दी गई है 0.42 मीटर हो गया, और जिसकी लंबाई आपको दी है 1 मीटर। तो रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr/h। मान रखा, ये निकल गया। और सड़क रोलर द्वारा 750 चक्कर में समतल की गई सड़क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1980 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न देखिए क्या है। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिसका व्यास आपको दिया है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 20 सेंटीमीटर। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है
यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इसका पहले आप फिगर समझिए। ये बेलनाकार डिब्बा है दूध का, इस पर एक लेबल चिपकाना है। अब ये लेबल उसने बोला है कि तल और शीर्ष से 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया है। ये दो, ये क्लियर है। और कुल ऊंचाई आपको दी है इस बेलन की कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो इस लेबल की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 2 ऊपर हट गए 2 नीचे हट गए तो 4 हट गए, 20 - 4 कितना हो जाएगा, 16। तो ये इसका मतलब इस लेबल की ऊंचाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। और बेलन का व्यास आपको दिया गया है 14। तो बेलन की त्रिज्या निकाल सकते हैं आप। ये जो लेबल चिपकाया है डब्बे के चारों ओर, वो भी बेलनाकार आकृति में चिपकाया जाएगा। जो डब्बे का व्यास है वही उस लेबल का भी व्यास बनेगा। तो क्या लिख देंगे, हल। लेबल का व्यास कितना हो जाएगा, 14/2, तो मतलब 7 सेंटीमीटर। और लेबल की ऊंचाई 20 - 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। क्लियर। इसलिए आपको क्या पूछा है, लेबल का क्षेत्रफल क्या है। तो लेबल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लेबल बेलनाकार आकृति में ही चिपकाया गया है, लेबल सिर्फ वक्र पृष्ठ पर चिपकाया है। तो आपको कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका मान क्या होता है, 2πr/h। 2π मतलब 22/7, r कितना हो गया 7, और ऊंचाई कितनी है यहाँ 16। देखिए 7 से 7 कट गया, 16 दूनी 32 × 22। हल करते हैं, 22 दूनी 44, हासिल आई 4, 22 थिया 66 और 4 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो लेबल चिपकाया है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया। तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा। ये एक बेलनाकार डिब्बा है, ये दूध का पाउडर है जिसके अंदर ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ा, नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ा। ये पूरी लंबाई दी है आपको 20 सेंटीमीटर। तो ये वाली लंबाई हो गई 16 और ये आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल ली, ये आ गई 7 सेंटीमीटर। और इसकी तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलनाकार बर्तन के चारों तरफ इस प्रकार लेबल लगाती है, कंपनी लगा रही है। हमें उस बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा, यह पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh मान रखा तो यह आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे की प्रश्नावली के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।